हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आइए हम आज की सेशन में देखते हैं कि CSV2 एंड सेम में आए हुए जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं यूनिट नंबर 3 उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आइए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। इससे पहले के पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे थे पार्ट 1 में। आइए हम पार्ट 2 में जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन हैं उसको देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, calculate the possible order of spectra with plane transmission grating have 8000 lines per inches for the wavelength of 6000 angstrom। और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था और ये नवंबर दिसंबर 2021 के CSV2 जो एंड सेम एग्ज़ाम है उसको उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए हम इसकी सॉल्यूशन देखें और इसकी सॉल्यूशन क्या है वो हम प्राप्त करें। तो सॉल्यूशन नंबर 1, व्हाट इज गिवन हियर? गिवन हियर है लाइन पर इंच इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। लाइन पर इंच इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज गिवन और वो कितना दिया है? 8000 और जो वेवलेंथ है वो दी हुई है। जो वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं अर्थात वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रम। यदि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 10 to the power of -8 से मल्टीप्लाई कर दें, देन इट विल बी इन सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर निकालनी है। दैट मीन्स n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ हमें दिया गया है लाइन पर इंच इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, अर्थात ये 1 इंच में कितने लाइन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ड्रा किया गया है उसकी वैल्यू दी हुई है और वो है 8000। तो इस जो वैल्यू है ये वैल्यू है, इसकी हेल्प से हम ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। और ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होती है? ग्रेटिंग एलिमेंट जो है 2 कंजुकेटिव लाइन या 2 कंजुकेटिव स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। तो हम आइए इस 1 इंच में 8000 लाइन है तो ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये हम इंच में भी निकाल सकते हैं लेकिन हम सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो चूंकि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होती है इसलिए, और 2.54 सेंटीमीटर में टोटल 8000 लाइन है, तो 2.54 को 8000 से हम डिवाइड कर दें तो हमें ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगा। और इसको जनरली ई से या फिर स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं। तो ई की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर ई की वैल्यू है 3.175 इंटू 10 to the power of -4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट डी की वैल्यू हो गई और जो वेवलेंथ यूज हो रहा है उसकी वैल्यू हो गई। तो इन दोनों वैल्यू के हेल्प से हम मैक्सिमम ऑर्डर की यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? तो चूंकि हमें मालूम है सिंस फ्रॉम ग्रेटिंग इक्वेशन क्या होती है? ग्रेटिंग इक्वेशन है E sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब हमें इस इक्वेशन में जो n की वैल्यू है वो प्राप्त करना है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n के लिए ये हमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा E sin थीटा अपॉन लैम्डा। अब n की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो आइए हम यहाँ पर n जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी वैल्यू होगी E/2
लेमडा। अब ई की वैल्यू पुट कर दें तो ई की वैल्यू हमने ये निकाला हुआ है यहाँ पर, तो ई की वैल्यू है 3.175 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई जो लेमडा है उसकी वैल्यू क्या है, लेमडा है 6000 एंगस्ट्रम है, 6000 एंगस्ट्रम इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं सॉल्व करने पर क्या आता है। तो इसको सॉल्व करने पर आता है, दैट मीन्स हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं 3.175 को 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर जो आंसर आता है वो है 0.5291। अब उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर में है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, तो इसको ऐसा ही लिख लें। डिनोमिनेटर में हम देखें तो 6 में यहाँ पर 6000 में 30 है और यहाँ पे 10⁻⁸ है, तो ये 3 0 यहाँ पर इसका और इसके 3 पावर कम हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये 3 पावर बढ़ जाएगा, सभी बोल सकते हैं, तो 3 पर 10⁻⁵ हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू हो जाएगी नीचे में 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 0.5291 इंटू 10। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 5.291। अब हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर की वैल्यू निकालनी है। तो ऑर्डर की वैल्यू जो है डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल जो ऑर्डर है उसकी वैल्यू होगी 5। तो फ्रेंड्स ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। और इस प्रकार यदि किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर निकालना है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसका मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करनी है, तो ग्रेटिंग इक्वेशन की हेल्प से, इस इक्वेशन के हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म इज यूज्ड to form interference fringes using source of wavelength 5100 angstrom. The distance between the slit and the biprism is 0.1 meter and the separation between the biprism and the screen is 80 centimeter. A convex lens forms two distinct images of the slit at two different positions separated by the distance of 0.5 mm and 0.15 mm respectively. Calculate the fringe width. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना है और ये फ्रेनेल बाइप्रिज्म से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन नंबर 2 और जो गिवन डेटा है उसको हम पहले यहाँ पुट कर देते हैं। तो गिवन डेटा क्या चीज़ है, जो हमें निकालना क्या है, फ्रिंज विड्थ की निकालना है। तो फ्रिंज विड्थ की इस फार्मूला हमें मालूम है, सिंस फ्रिंज विड्थ फ्रिंज विड्थ को यदि हम बीटा से डिनोट करें तो बीटा इज इक्वल टू होता है लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें लेमडा स्मॉल डी और कैपिटल डी की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू दी हुई है, हियर लेमडा इज इक्वल, लेमडा की वैल्यू क्या है वो हम देख लें क्वेश्चन में। लेमडा इज इक्वल टू 5100 एंगस्ट्रम। तो लेमडा की वैल्यू है 5100 एंगस्ट्रम में और इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है सेंटीमीटर में। और उसके बाद जो डी की डिस्टेंस है, डी मतलब क्या होता है, जो कैपिटल डी है वह स्लीट से स्क्रीन की बीच की डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर इस डी की वैल्यू क्या होगी ये हम देखें।
यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्लीट से बाई प्रिज्म की डिस्टेंस दी हुई है और बाई प्रिज्म से स्क्रीन की डिस्टेंस दी हुई है। तो इन दोनों डिस्टेंस को यदि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को ऐड कर दें तो स्लीट से स्क्रीन की डिस्टेंस मिल जाएगा और ये डिस्टेंस है 0.1 मीटर और ये है 80 सेंटीमीटर। तो यदि इसको सेंटीमीटर में लिखें तो ये इसको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और इस प्रकार ये 80 सेंटीमीटर। तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। तो कैपिटल डी की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.1 मीटर प्लस 80 सेंटीमीटर। अब दोनों को हम सेंटीमीटर में लिख लें तो ये हो जाता है 10 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर और इज इक्वल टू हो जाता है 90 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये कैपिटल डी की वैल्यू हो गया। अब स्मॉल डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें मालूम है सिंस स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ d1 इंटू d2। अब यहाँ पे d1 और d2 की वैल्यू गिवन है। हियर d1 एंड d2 इज गिवन। d1 इज 0.5 mm एंड d2 इज 0.15 mm। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और देखते हैं हियर d1 इज 0.5 mm और ये d1 है, d1 की वैल्यू 0.5 mm है और इस mm को यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर और d2 की वैल्यू दी हुई है एंड d2 इज इक्वल टू 0.15 mm दी हुई है। तो ये d2 की वैल्यू को यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.015 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार ये इन दोनों जो d1 और d2 की वैल्यू है उससे पहले हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d की वैल्यू क्या होगी, हेंस d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.05 सेंटीमीटर इंटू 0.015 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करने पर d की वैल्यू क्या आती है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 0.00075। अब आइए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसका स्क्वायर रूट में वैल्यू आती है 0.02738। 4 डिजिट तक 5 डिजिट तक लेते हैं। तो इस प्रकार ये डी की वैल्यू आया इतने सेंटीमीटर। अब आइए हम इस स्मॉल डी, कैपिटल डी और लेमडा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। नाउ पुटिंग द above values in equation 1 we get, हमें क्या मिलता है ये हम देखते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू 5100 एंगस्ट्रम में है। इसको हम यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं हम मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 90 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी इज 0.02738 सेंटीमीटर। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर आता है 0.167 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा, अर्थात फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू है वह 0.167 सेंटीमीटर आती है। तो ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार हमें फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहती है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम थिकनेस ऑफ फिल्म which will strongly reflect the light of wavelength 589 nanometer
If the refractive index of the material of the film is 1.25 will be, तो इस क्वेश्चन में हमें फिल्म की जो मिनिमम थिकनेस होगी उसको फाइंड करनी है और उसमें लाइट की वेवलेंथ दी हुई है और उस फिल्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है जो कि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करती है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन दी हुई है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें देखना है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे नवंबर दिसंबर 2020 एग्ज़ाम में CSBT जो एग्ज़ाम है उसमें आया था और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी आंसर क्या होगी वो हम देखते हैं और करेक्ट आंसर जो आएगी उसको हम चूज़ करते हैं। जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो गिवन है वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू इज़ गिवन, ये लैम्डा ब्रैकेट में रख लेते हैं और इसकी वैल्यू गिवन है, ये कितना दी हुई है 589 नैनोमीटर गिवन है। और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीन्स म्यू की वैल्यू गिवन है 1.25। तो हमें फिल्म की थिकनेस फाइंड करनी है, थिकनेस ऑफ फिल्म, सपोज ये स्मॉल टी है और तो ये हमें फाइंड करनी है। तो फ्रेंड, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फिल्म है वह स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, लाइट वेवलेंथ को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करती है। यदि कोई फिल्म लाइट वेवलेंथ को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करती है तो वहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तो हम इस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो दो लाइट जो इंटरफेयर करते हैं उनके बीच की जो इंटरफेयरिंग वेव है, कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस के केस में हमें मालूम है एन लैम्डा के इक्वल होती है। और इन केस ऑफ थिन पैरेलल फिल्म जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 2 म्यू टी cos r और प्लस लैम्डा बाई 2। यहाँ पर जो लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस मेट होती है वह स्टोक्स लॉ के कारण प्राप्त होती है, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई लाइट रेस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें एडिशनल लैम्डा बाई 2 की पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है वह एन लैम्डा के इक्वल होगी। उस जो फार्मूला है उसे हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंस फॉर मैक्सिमा के लिए हम जो कंडीशन या कंस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस जो होती है उसके लिए हम लिख सकते हैं इसको 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो ये जो cos r है उसकी वैल्यू हम r की वैल्यू 0 लेंगे और वहाँ पर चूँकि नॉर्मली इंसिडेंस केस में और फिल्म की थिकनेस जो है कम है तो उस कंडीशन में r की वैल्यू 0 होगी, तो cos r विल बी इक्वल टू 1। तो हमारी ये कंडीशन जो प्राप्त होती है वो है 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हम पहले टी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो टी के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा 2 म्यू टी इन इज 2 म्यू टी में से 2 म्यू इधर आ जाएगा और ये बचेगा क्या 2n-1 और ये लैम्डा बाई 4 म्यू। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n क्या है, n जो है ऑर्डर ऑफ जो फ्रिंज है। तो मिनिमम थिकनेस के लिए n की वैल्यू हम 1 लेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फॉर मिनिमम थिकनेस n विल बी इक्वल टू 1।
तो मिनिमम थिकनेस के लिए n की वैल्यू 1 लेंगे और बाकी सभी वैल्यू पुट करके हम t की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जब n की वैल्यू हम 1 लेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट 1 के इक्वल हो जाएगा और लेमडा की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। तो लेमडा की वैल्यू क्या है, लेमडा इज़ 589 माइक्रोमीटर नैनोमीटर है। तो अब हम नीचे की वैल्यू पुट करते हैं। नीचे में क्या है 4 और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 589 नैनोमीटर और ये 4 और 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 और 589 को 5 से यदि हम डिवाइड करें तो 5 वंस 5 हो जाएगा और ये 8 को 5 से डिवाइड करें तो 1 आएगा 5 वंस, फिर इसमें से 3 बचा और 3 और ये 9 मिल के 39 हो गया। तो 5 सेवन्स और उसके बाद 5 सेवन्स 35 और ये बच गया 4, तो डेसिमल लेंगे तो 5/8 नैनोमीटर। तो इस प्रकार ये आता है। फिर हम देखते हैं इस t को हम 117.8 नैनोमीटर या फिर इसको हम अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं 118 नैनोमीटर। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास जो ऑप्शन दिया है उसमें ये ऑप्शन 18 नैनोमीटर है। तो हमारा ये आंसर होगा सेकेंड वाला और ये है 118 नैनोमीटर। फ्रेंड्स इस प्रकार हम इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें आंसर करेक्ट चूज़ करना था और उसका एक्सप्लेनेशन भी देना था। तो हमने ये आंसर चूज़ कर लिया 118 नैनोमीटर और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन अर्थात सॉल्व करके भी हम इसको देख दिए और इसकी जो सॉल्यूशन में जो आंसर आई 100 नैनोमीटर आई। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें ऐसा सॉल्व करना रहता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स रिंग formed by sodium light between a flat glass plate and a convex lens are viewed normally. What will be the order of the dark ring which will have double the diameter of that of 40th जो डार्क रिंग। तो यहाँ पर वह डार्क रिंग की हमें ऑर्डर बताना है जिसकी डायमीटर जो है 40th जो रिंग है उसके डायमीटर की डबल होती है। तो आइए फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू जो उस रिंग की ऑर्डर हमें प्राप्त करना है। तो फ्रेंड्स सपोज हम यहाँ ले लेते हैं कि nth जो या फिर हम इसको mth ले लें, mth dark rings diameter is double the diameter of 40th dark ring। तो ये हमने मान लिया और फ्रेंड हमें मालूम है कि सिंस फॉर डार्क रिंग डायमीटर इज गिवन बाय, यदि डार्क रिंग की डायमीटर यदि dn है तो dn इज इक्वल टू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 4n लेमडा r। तो इस केस में यदि 40th रिंग के लिए हम देखें, फॉर 40th रिंग के लिए d40 हो जाएगी ये और हमारा जो d40 इज इक्वल टू हो जाएगा ये n के जगह में हम 40 पुट करेंगे तो ये हो जाता है 40 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 160 इंटू लेमडा आर। और सिमिलरली फॉर mth डार्क रिंग के लिए dm से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी
इसकी वैल्यू हो जाएगी 4m लैम्डा r। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो dm है वह d40 के डबल है, दैट मीन्स 2 इंटू d40। अब यहाँ पे हम dm और d40 की वैल्यू पुट कर देते हैं, dm और d40 की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से पुट कर देते हैं। तो पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी हम देखते हैं। तो dm की वैल्यू क्या है, dm इज 4m लैम्डा r एंड 2 इंटू जो d40 की वैल्यू क्या है अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लें बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। व्हाट वी गेट वो हम देख लेते हैं। इधर मिलेगा 4m लैम्डा r और इस साइड में ये 4 हो जाएगा इंटू 160 लैम्डा r। फिर इन दोनों साइड से ये लैम्डा r और ये लैम्डा r कैंसल आउट हो जाएगा, ये 4 भी यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो m की वैल्यू होगी वह होगी 160, अर्थात जो आर्डर है जिसकी डायमीटर जो है 43 डार्क रिंग की डायमीटर की डबल है वह है 160। और फ्रेंड्स यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और उसके आंसर आई 160। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर पीस ऑफ सेल फोन फिल्म with index of refractive 1.5 has a vase shaped section so that its thickness of the two opposite sides is T1 and T2. If with light of lambda is equal to 6000 angstrom, the number of fringes appearing on the film is 10. Calculate the difference T2 minus T1. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है नवंबर दिसंबर 20 के CSB टू एंड सेम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक स्क्वायर शेप में सेल फोन की फिल्म है जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5 और वो फिल्म वेस्ट शेप्ड में है और उसकी एक साइड की थिकनेस है T1, दूसरे साइड की थिकनेस है T2 और जो लाइट इंसिडेंट होती है वह उसकी वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रम और उस फिल्म में 10 फ्रिंजेस बनती है। तो हमें फिल्म की थिकनेस, जो दोनों साइड की फिल्म है थिकनेस, उसमें डिफरेंस अर्थात T2 माइनस T1 प्राप्त करनी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम निकालते हैं। तो सॉल्यूशन हम देखें तो मान लेते हैं फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन में फिल्म दी हुई है वो ये फिल्म की वैल्यू है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और इसमें एक साइड की ये थिकनेस है T1 और एक साइड की थिकनेस है T2। तो पहले जो गिवन है उसको हम लिख लें और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या चीज़ है, गिवन है फिल्म की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू उसकी वैल्यू दी हुई है 1.5। इस फिल्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और जो लैम्डा है उसकी वैल्यू गिवन है 6000 एंगस्ट्रम और टोटल जो फिल्म बनती है उसमें कितने फिल्म बन रही है वो वैल्यू दी हुई है n इज इक्वल टू 10 और बाकी इतना ही वैल्यू दी हुई है। तो हमें T2 माइनस T1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें T2 माइनस T1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी वेज एंगल क्या होगी वो हम देख लें। इसको थोड़ा सा जो हमारा ये फिल्म है इसको पीछे की ओर बढ़ाएं और इसको हम एक वेज शेप्ड में बताया गया है लेकिन इसको थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये इस प्रकार प्राप्त होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि ये ऐसे और ये इस प्रकार। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है और ये पॉइंट मान लेते हैं क्या है ओ है। हम सॉल्व करने के लिए इसको बढ़ा रहे हैं और ये इस पॉइंट पे क्या है थिकनेस है T1। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने देखा है कि डार्क रिंग जो वेस्ट शेप्ड फिल्म में डार्क रिंग के लिए कंडीशन क्या होती है। तो आइए हम उस कंडीशन से इसको सॉल्व करते हैं। एट पॉइंट ऑफ T1 थिकनेस की जो पॉइंट है उस पर हम देखते हैं एट पॉइंट ऑफ T1 थिकनेस फॉर डार्क रिंग
डार्क रिंग की कंडीशन लेकर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 म्यू T1 इज इक्वल टू हो जाएगा m लेमडा, मान लेते हैं m लेमडा है क्योंकि n की वैल्यू हम ये ले लिए हैं। अब सिमिलरली एट पॉइंट ऑफ T2 थिकनेस फॉर अगेन डार्क रिंग के लिए हम देख लें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा 2 म्यू T2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में हमारा ये दी हुई है कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यदि m डार्क रिंग बन रहा है या फ्रिंज दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन में ये दी हुई है कि इस जो वेस्ट शेप्ड, जो स्क्वायर शेप के वेस्ट शेप्ड फिल्म है, ये हमारा स्क्वायर शेप का वेस्ट शेप्ड फिल्म है, इसमें 10 फिल्म बनती है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ तक m और यहाँ हो जाएगा m+10 हो जाएगी। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये m+10 लेमडा हो जाएगी और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 म्यू T2 माइनस 2 म्यू T1 इज इक्वल टू m+10 लेमडा माइनस m लेमडा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स सॉल्व करने पर ये हो जाएगा T2 माइनस T1 और यहाँ इस साइड से यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये m लेमडा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, ये 10 लेमडा बचेगा और इस साइड से ट्रांसफ़र होकर लेफ्ट साइड से ये 2 म्यू आ जाएगा। अब यहाँ हम लेमडा और जो म्यू की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं तो ये 10 इंटू लेमडा की वैल्यू क्या गिवन है, 6000 एंगस्ट्रम। तो ये 6000 एंगस्ट्रम ये वैल्यू दी हुई है और उसके बाद जो इसकी वैल्यू है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वो है 1.5। तो 1.5 और ये हम देख पा रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 को 2 से यदि मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 और 3 को इस से साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 3 1 हो जाएगा और 3 2 हो जाएगा। अब 2 को इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है क्या 20 और ये हो जाता है 20,000 एंगस्ट्रम। इस प्रकार इसका जो आंसर आता है T2 माइनस T1 की ये 20,000 एंगस्ट्रम आती है और इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 20,000 है, उसको हम 10⁻⁻8 में से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है और इसको सॉल्व करें तो ये 40 है और इधर 10⁻8 है। तो इस प्रकार 2 इंटू 10⁻⁻8 सॉरी ये हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो T2 माइनस T1 की वैल्यू है वो आती है 2 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने जो हमारे पास वेस्ट शेप्ड फिल्म दी हुई है, ये फिल्म, इसकी वैल्यू हमने जो थिकनेस डिफरेंस है दोनों साइड का उसकी वैल्यू प्राप्त कर लिए। तो फ्रेंड्स आज की इस सेशन में बस इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियो।